और सबसे पहले बात उत्तरकाशी से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे फिर से बंद हो चुका है। यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास बंद है। गंगोत्री हाईवे बिशनपुर निताला के पास बंद बताया जा रहा है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से हाईवे बंद है। दोनों हाईवे पर सुबह से यात्री फंसे हुए हैं। भूस्खलन के चलते 6 ग्रामीण लिंक मार्ग इस वक्त बंद बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे फिर से बाधित हो गया है। यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास बंद है। गंगोत्री हाईवे बिशनपुर निताला के पास बंद है। पहाड़ी से मलबा लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। दोनों हाईवे पर सुबह से जो यात्री हैं, इस रूट से जो जाने वाले यात्री हैं, इस वक्त चारधाम यात्रा भी चल रही है, उनको खासी परेशानी हो रही है। इसके अलावा भूस्खलन के चलते 6 ग्रामीण लिंक मार्ग भी बंद हो चुके हैं। तो आज समझ सकते हैं बारिश ने कितनी मुश्किलें बढ़ाई है। लैंडस्लाइड हो रहा है, रास्ते बाधित हो रहे हैं, यात्री फंसे हुए हैं, नदियां गदेड़े इस वक्त पूरे उफान पर हैं और सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त आम लोग, यात्री जो कि उस रास्ते से गुजरते हैं, उनको हो रही है। बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। लगातार बारिश हो रही है, मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल, दोनों ही हाईवे इसमें बंद है और दोनों ही हाईवे को खोलने की कोशिश जो बीआरओ है, जो एनएच लोरी भी है, उनके द्वारा की जा रही है। और सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें गंगोत्री हाईवे से है, जो 2 जगह पे इसमें बंद है। एक तो बिशनपुर के पास और दूसरा नेताला के पास। नेताला के पास पूरी तरह से दलदल फैला हुआ है, जिसके कारण वाहन नहीं चल पा रहे हैं। और बिशनपुर के पास बड़ा लैंडस्लाइड जोन हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर वहां पे आए हैं, जिसके चलते कावड़ यात्री है उन्हें जगह जगह रोका गया है। और बताया जा रहा है बीआरओ द्वारा कि मार्ग खोलने में समय लग सकता है। हमने देखा कि परसों भी 15 घंटे मार्ग खुलने में लगे थे, उससे पहले दिन भी 10 घंटे लगे थे। तो इसमें भी लगभग लंबा समय लग सकता है, जिस तरह से लैंडस्लाइड वहां पे हो रहा है, बड़े बड़े बोल्डर वहां पे गिरे हैं। हालांकि डाबरकोट के पास मशीन काम करना शुरू कर दिया है, पर बिशनपुर के पास अभी काम शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह है कि वहां पे लगातार बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से गिर रहे हैं। और चूंकि आप तो वहां की जमीनी हकीकत देखते हैं, ऐसे में जब बोल्डर गिर जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, तो जो यात्री फंस जाते हैं उनके लिए किसी तरह के इंतजाम होते हैं क्या वहां पर? बिल्कुल, इस समय इंतजाम, जो शुरुआती इंतजाम रहते हैं, वो यही है कि यात्रियों को जगह जगह रोका जाता है, जिससे कोई घटना ना घटे। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कावड़ यात्री है बड़ी संख्या में पैदल चल रहे हैं। और जो यात्री है इस कंडीशन में भी पैदल चलने की कोशिश करते हैं, जो पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि कभी भी अगर कोई बोल्डर आ गया तो यात्री इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो इनको नियंत्रित करना बड़ा कठिन काम होता है। और सुबह से ही जो पुलिस के जो अधिकारी है वो मौके पे इनको रोके हुए हैं, क्योंकि लगातार जो पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है, खतरा बना हुआ है। प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होती है। लैंडस्लाइड होता है, आवाजाही बंद हो जाती है, सड़कों को खोलना, यात्रियों को रोकना बड़ी चुनौती है। लेकिन कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द वहां से मलबा हटा दिया जाए, ताकि जो यात्री वहां से गुजर रहे हैं उनके लिए यात्रा सुगम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलबीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने। कांवड़ मेले की भीड़ के चलते हरिद्वार में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हरिद्वार के डीएम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। दरअसल इस समय हरिद्वार में कांवड़ मेला चल रहा है और कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। 27 जुलाई से डाक कांवड़ शुरू हो जाएगा और कांवड़ियों की भीड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। यात्रा में विगत वर्षों में जितने श्रद्धालु आते थे, उनसे अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। और इसी के दृष्टिगत 27 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ऐसे स्कूल कॉलेजेस जहां वाहनों से परिगमन करते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने 27 तारीख से लेकर 2 तारीख छुट्टी घोषित की है। और कांवड़ यात्रा धीरे धीरे कर अब अपने चरम पर पहुंच रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं रूट प्लान के हिसाब से पुलिस कांवड़ में आने वाले वाहनों को नगला, इमरती से
लंढौरा होते हुए हरिद्वार भेज रही है ताकि जाम की स्थिति ना बन पाए। 27 जुलाई से डाक कावड़ शुरू हो जाएगा और इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा कावड़ियों के आने की उम्मीद है। ऐसे में जाम से बचने के लिए पुलिस ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है। जो भारी वाहन हैं, जिन पे डीजे हैं, ट्रॉले हैं, ऐसे वाहनों का डाइवर्जन वाया लंढौरा, लक्सर, पथरी होते हुए बैरागी कैंप के लिए किया जा रहा है और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लोगों से भी अपेक्षा और अपील की जा रही है कि वे जो भी यातायात संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें। और इसी पर बातचीत करने के लिए रुड़की से मनोज जुएल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिस पर रूट को डाइवर्ट किया गया है ताकि जो कावड़िए इस रूट से गुजरे उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, और जो लोग देख रहे हैं हमारे इस वक्त इस न्यूज को वो भी जान ले कि उनको किस रूट से जाना है। तो जरा विस्तार से बताइए कौन कौन से रूटों को डाइवर्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको जो हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र के रहने वाले हैं, मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कांवड़ चल रही है और लगातार अब कांवड़ धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उसको लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। और तमाम से जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, मंगलौर बाईपास से हरिद्वार, इस बार जो हाईवे है कांवड़ यात्रा उस पे चल रही है, पैदल यात्रा भी उस पे चल रही है। पुलिस ने एक तरफ जो कांवड़िए हैं उनका कब्जा है और दूसरी तरफ जो वाहन है उनको भेजा जा रहा है ताकि कोई भी रूट, कोई भी जो वाहन है वो जाम न लगे और किसी भी ऐसी स्थिति पैदा न कर दे। उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में है। वहीं जो हरिद्वार जाने वाले वाहन है उसको खासतौर पे जो पॉइंट बना गया है नगला इमरती है और उससे लंढौरा लक्सर होते हुए हरिद्वार बैरागी जो कैंप है वहां भेजा जाएगा और वहां से फिर रूट जो रुड़की बाईपास है उसको लेकर हो गया। तमाम से जो लगातार जैसे डाक कावड़ शुरू होगी और जो स्थानीय लोग हैं, जो वाहन हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, पुलिस प्रशासन ने लगातार जो पॉइंट है, जोन है, उनको चिन्हित करके पहले ही पुलिस ड्यूटी वहां पे तैनात की गई है। और पुलिस ने खास तौर पे लोगों से अपील भी की है कि इस तरीके का जो पॉइंट है वहां पे जो रूट डाइवर्ट है उसको चाड़ को देकर वहां पे अपने गंतव्य तक जाएं। लेकिन मैं इस बात में खास तौर पे आपको बता दूंगी, जिस तरीके से कांवड़ियों की भीड़ लगातार हो रही है और कल हमें देखने को मिला कि एक ई रिक्शा चालक ने जो एक कांवड़े को टक्कर मार दी थी और उसके बाद इतना बड़ा हुड़दंग जो कांवड़े हैं उन्होंने कर दिया था। लेकिन पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि यदि किसी बात की कोई परेशानी किसी शिव भक्त को होती है तो पुलिस प्रशासन ने तुरंत संपर्क करें ताकि इतना बड़ा हुड़दंग न करें, अपना आपा न खोए। पुलिस प्रशासन उनके जो सहायता है उसके लिए लगातार वहां पे उन जारी रहेगी। लेकिन अब खास तौर देखने वाली बात ये होगी कि जब पुलिस प्रशासन जो शिव भक्त हैं उनके जो सहयोग के लिए वहां पे खड़ी रहती है, जो प्रशासन है वो यही कोशिश करता है कि जो कावड़िए हैं मनोज, उनको किसी तरह का कोई कष्ट ना हो और उनको हर तरह की सुविधा यात्रा मार्ग पर मिले। हालांकि कावड़ियों से भी ये कहा जाता है कि आपको अगर किसी तरह का कष्ट है तो हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ियों की धूम है। तरह तरह के कावड़ हरिद्वार में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे ही एक कावड़ हरिद्वार से रवाना हुआ जो नोटों से बनाई गई है। दिल्ली से आए कावड़ियों ने 50 रुपए के नोटों से कावड़ बनाई और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पूरी कावड़ में हर और सिर्फ नोट ही लगाए गए हैं, हर ओर नोट ही लगाए गए हैं। साथ ही नोटों को पानी से बचाने के लिए चारों ओर से प्लास्टिक से इन नोटों को कवर किया गया है। इस कावड़ में कुल 55,000 के नोट लगे हुए हैं। बोले इससे पहले 20 के नोट की कावड़ लाए थे, अब 50 के नोट की कावड़ लाए तो जोड़ा हो जाएगा। अच्छा, और अगली बार बाबा माली के 100 के नोट की तैयारी करेंगे। अच्छा। बोले 55,000 रुपए कैश लगे कावड़ से अलग। और कांग्रेस आज से केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यात्रा की शुरुआत करेंगे। सुबह 10 बजे हर की पैड़ी हरिद्वार से यात्रा का शुभारंभ होगा। गंगा जल लेकर कांग्रेसी पैदल केदारनाथ तक यात्रा करेंगे। यात्रा में कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की यात्रा दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम के सोने को लेकर विवाद के विरुद्ध में है। बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कांग्रेस ने भी अब ठान लिया है कि इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है और आज गंगा जल लेकर वो केदारनाथ की तरफ पैदल यात्रा करेंगे। कितने बजे से इनकी ये यात्रा शुरू होने वाली है और कौन कौन इसमें शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल नीलू, ये यात्रा आज सुबह 10 बजे हर की पैड़ी से शुरू होगी, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा
हरीश रावत और यशपाल आर्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद हरीश रावत, यशपाल आर्य अलग अलग पड़ावों पर इस पर जुड़ेंगे। अगस्त मुनि श्रीनगर में गणेश गोदियाल बाद में इसमें जुड़ेंगे। प्रीतम सिंह भी 2 से 3 जगहों में इसमें शामिल होंगे। लेकिन करण महारा हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक इस यात्रा को करेंगे। लगभग 4 तारीख तक का टारगेट रखा गया है केदारनाथ पहुंचने का। और जो मुद्दे आपने बताया कि जिन 2 मुद्दों को लेकर खासतौर पर कांग्रेस ने इस यात्रा को इस समय मुद्दा बनाया है, वो है केदारनाथ का जो मंदिर दिल्ली में बन रहा है उसको लेके, और दूसरा केदारनाथ में सोना चोरी का जो मसला खासा सियासी मुद्दा बना हुआ है उसको लेके। और 2017 में जब कांग्रेस में सत्ता से बाहर हुई है उसके बाद पहली बार है जब कांग्रेस इस तरह की पद यात्रा कर रही है। और खास बात है कि केदारनाथ से उपचुनाव भी होना है। हालांकि करण महारा का कहना है कि उपचुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ की प्रतिष्ठा को बचाने की यात्रा है। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। नीलू, ठीक है, चलिए इस पर आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। दीपांकर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने। और उत्तरकाशी के मनेरी सिलखुरा गांव में रहने वाले 7 परिवारों पर भूधसाव का खतरा बना हुआ है। गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल नाले के उफान में आने से टूट गया। भूधसाव के चलते मनेरी सिलखुरा में प्रभावित हुए परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर दिया गया है। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में आसमानी आफत ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। यहां पर लोगों को आवाजाही करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। दुनामानी में बारिश के कारण रोड का 100 मीटर हिस्सा बह गया। इसके बाद स्थानीय लोगों को तरह तरह के तरीके से इस नदी को पार करना पड़ रहा है। लोग खतरनाक नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। साथ ही जरूरी सामान को भी नाले के तेज बहाव के बीच से निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर नदी का बहाव तेज हुआ तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जान तक जा सकती है। लेकिन लोग भी क्या करें, अगर रास्ता खराब हो चुका है, सड़कें टूट चुकी हैं, तो यही एक माध्यम है एक दूसरे का साथ लेकर नदी पार करने का। लेकिन प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। नैनीताल में बलिया नाला से आलू खेत और निचले इलाकों पर संकट बन गया है। प्रशासन ने नया ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन खतरा अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। जरा देखिए रिपोर्ट। नैनीताल का आधार बलिया नाला अब दूसरी पहाड़ी के लिए भी संकट बन गया है। आलू खेत की पहाड़ी पर इसी नाले से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो गांव के आसपास भूधसाओं और पहाड़ी गिरने का खतरा बन गया है। हालात ये हैं कि इस बारिश में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला वीर भट्टी पुल के नीचे कटाव से खतरा बन रहा है, तो आसपास के घरों पर भी संकट है। स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मतलब काम के नाम पर तो खाली कागजों का काम है। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या क्या स्थिति हो गई है। पूरे नाले को नहर में तब्दील कर दिया गया है। बलिया नाला अभी बरसात के हैं और डांट खुले नहीं है। और आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े बोल्डर देखिए आप कैसे बहे हुए हैं। देखिए ये नज़ारा आप देखिए। और ये पूरा नया भूसंग्रह हो रहा है। देखिए और बहुत ही खतरनाक हो गया है। और सिंचाई विभाग की पूर्ण गलती और प्रशासन की जो काम नहीं देखा है, और जो पहले काम हुए थे वो सब साफ है। 56 करोड़ के काम हुए थे, 8-10 लाख का काम नहीं है साहब। ये सिंचाई विभाग की पूर्ण गलती है। दरअसल पिछले कुछ सालों में बलिया नाले से कटाव तेजी से हो रहा था, तो 2017 में सिंचाई विभाग ने भू कटाव रोकथाम के काम किए, लेकिन वो भी पानी के साथ बह गए। हालांकि अब सरकार ने 177 करोड़ में ट्रीटमेंट का काम फिर से शुरू किया, तो उसके बाद नए भूस्खलन क्षेत्र इस इलाके में तैयार हो गए हैं। अब जिला प्रशासन दूसरे चरण में काम कराने की बात कह रहा है। बलिया नाला वाला जो एरिया है उसमें काफी संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ एक एरिया का प्रोटेक्शन अभी टेकअप किया गया है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है। उसके बाद जो एरियाज छूटे हुए हैं जिनमें संवेदनशीलता लगातार बनी है, उनको भी टेकअप किए जाने का प्लान है। बहरहाल ट्रीटमेंट के कामों पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, मगर अब नए इलाकों में बने डेंजर जोन से लोग चिंतित हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। नैनीताल का जो पूरा इलाका है वो इस नाले की वजह से पूरे खतरे की जद में है। जो हरिनगर वाला इलाका है या तलीताल वाला इलाका है, वैसा ही संकट अब जो जोलीकोट है या फिर बीर भट्टी है वहां पर भी बना है। हालांकि ट्रीटमेंट के काम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को ये काम देखने भी होंगे ताकि जो 2017 के काम हैं वो पूर्ण तरीके से बह गए हैं, ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।
और उत्तरकाशी से खबर, जहां के बड़कोट में बीते 48 दिन से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना डीएम की वार्ता के बाद अब खत्म हो चुका है। डीएम ने सीएम धामी द्वारा बड़कोट में पंपिंग पेयजल योजना की मंजूरी लेकर आश्वासन दिया है। साथ ही आंदोलनकारियों को बताया कि पानी को लेकर शासन प्रशासन के स्तर पर क्या कार्रवाई चल रही है। सीएम धामी के आश्वासन और डीएम से हुई बात से संतुष्ट होकर पेयजल संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। साथ ही एसडीएम मुकेश चंद्र रमोला ने धरना स्थल पर जाकर 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे प्रवीण सिंह रावत को जूस पिलाकर अनशन को खत्म करवाया। रामनगर में मंडी के पास और पुंछड़ी में अतिक्रमण हटाया जाना है और इसके लिए प्रशासन अब यहां के बिजली पानी के कनेक्शन काट रही है। मंडी में 35 घर तो पुंछड़ी में पिछले चरण में 151 घर चिन्हित किए गए जिन्हें हटाया जाना है। मंडी में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण है तो पुंछड़ी में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। और कल हम आके इसको तोड़ेंगे और जो भी खर्चा होगा आप लोग से 51 परिवारों को जो वन भूमि में अवैध अतिक्रमण करके बैठे हुए थे, जिन्होंने अतिक्रमण किया गया उनको नोटिस दिए गए थे। उसमें बेदखली के आदेश वन विभाग द्वारा पारित किए जा चुके हैं। उन सभी का चिन्हित किया जा रहा है, पूरे एरिया का सीमांकन किया जा रहा है। उसके बाद बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। औटेरे के घनसाली में आतंक का सबब बने आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश हुए हैं। डीएफओ के मुताबिक पहले गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जाएगी और अगर वो पकड़ में नहीं आता है तो फिर गुलदार को मारने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 22 जुलाई को घनसाली के भौंड गांव में गुलदार ने 9 साल की बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। इसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गुलदार को मारने की मांग लगातार उठ रही है। क्षेत्र में बढ़ते गुलदार की दहशत के चलते पिंजरे और कैमरे लगा दिए गए हैं। अब देखिए, अब शूटर के लिए आदेश तो आ गया है। अब आदेश आया है तो अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बाघ मर जाए। जो आदमखोर जो बाघ है वो बिल्कुल मरना चाहिए जल्द से जल्द। लिखित आदेश आ गया है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की तरफ से परमिशन आ गई है लिखित में, जिसमें कि हमें केज से या ट्रैंकुलाइज करके कैप्चर करने की, साथ ही अगर पूर्ण प्रयासों के बाद जो है पकड़ में नहीं आता है तो उसको नष्ट करने की या आत्मरक्षा में नष्ट करने की जो परमिशन जो है उनके स्तर से लिखित तौर पर दी जा चुकी है। देहरादून के रायपुर में निवर्तमान पार्षद नीतू वाल्मीकि और उनके पति राकेश तिनका के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोनों ने नगर निगम की जमीन को निजी बताते हुए एक शख्स को बेच दिया। साथ ही पीड़ित असलम से करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए भी हड़प लिए। जब पीड़ित ने जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करने की बात कही और छानबीन की तो पता चला कि जमीन नगर निगम की है और इसे किसी भी तरह से खरीदा या फिर बेचा नहीं जा सकता। जिसके बाद पीड़ित ने आरोपियों से अपना पैसा वापस लेने की बात कही तो आरोपियों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। पीड़ित को ही धमकाने लगे, जिस पर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत पत्र दे दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सहस्त्रधारा रोड स्थित नगर निगम देहरादून की करीब 6 बीघा जमीन है, जिसका सौदा पार्षद ने अपने पति के साथ मिलकर कर दिया। नगर निगम की भूमि है तो उनको जो है ये कह के कि ये भूमि बिकाऊ है और इसका सौदा हम आपसे करवा देंगे, तो उसके संबंध में जो भी खर्चा वगैरह होगा तो उसके संबंध में उनसे जो है काफ़ी मोटी रकम तकरीबन 1.25 करोड़ से भी ऊपर की जो उनके द्वारा बताई गई है वो उनसे ले ली गई। उनके द्वारा जब आनाकानी की गई तो जब वादी के द्वारा और अधिक जानकारी की गई तो उनके द्वारा ये पता किया गया कि भूमि जो है ये बिकाऊ नहीं है और उनके साथ जो है बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर ली गई है। इसी संबंध में उनके द्वारा एफआईआर जो एक भूतपूर्व एक पार्षद हैं और उनकी पत्नी जो कि निवर्तमान पार्षद है उनके विरुद्ध जो है एक एफआईआर करवाई गई है। इसमें एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और आगे की तफ्तीश इसमें की जा रही है। और पिथौरागढ़ में कनार नाम का एक ऐसा गांव जहां पर पहुंचने के लिए आज भी 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। रोड की मांग करते करते यहां के ग्रामीण अब तेज आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। ये प्रदर्शन देखने में भले ही आम लग रहा हो, लेकिन ये बहुत खास और अलग है। असल में रोड की मांग को लेकर पिथौरागढ़ मुख्यालय पहुंचना भी कनार गांव के लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। वो भी तब जब सैकड़ों ग्रामीणों ने एक साथ मुख्यालय पर धावा बोला हो। जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए प्रदर्शनकारियों को जहां 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है, वहीं 80 किलोमीटर की दूरी ग्रामीणों ने गाड़ी से नापी है। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि कनार के ग्रामीण
दर्द के किस साए में जीने को मजबूर है। हमारे ग्रामीणों द्वारा जो है सड़क की मांग समय समय पर उठाई जा रही है, लेकिन आज तक अभी तक जो है सड़क के लिए कोई भी कार्रवाई न होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे क्षेत्र की जनता के लिए। कनार में बहुत समस्या है, जैसे हमारा मान लो शिक्षा, सड़क नहीं होने से शिक्षा का, स्वास्थ्य का बहुत दिक्कत है। कई प्रेग्नेंट महिलाएं रास्ते में दम तोड़ देती हैं, या कई बुजुर्ग लोग जिनको इलाज नहीं मिल पाता, उनको बहुत समस्या होती है। सड़क ना होने की वजह से टाइम पे इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका कई लोग अभी तक गुजर चुके हैं। कनार से बरम तक 18 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। वहाँ से बरम से पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय तक हम 80 किलोमीटर गाड़ियों से आ रखे हैं। तो इस जो लगभग 200 आदमी हमारे आ रखे हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं हैं। रोड नहीं होने से नाराज कनार के ग्रामीण बीते 4 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं। दशकों से रोड के लिए लड़ रही कनार की कई पीढ़ियां बिना इलाज के ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। यही नहीं, दर्जनों प्रेग्नेंट महिलाओं ने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। असल में कनार के लिए अस्कोट सेंचुरी एक अभिशाप बनी है। सेंचुरी एरिया होने के कारण इस इलाके को रोड से जोड़ पाना कठिन हो रहा है। लेकिन अब प्रशासन ने 31 हेक्टेयर वन भूमि ट्रांसफर के लिए कनाली छीना में तलाश ली है। बहुत जल्दी जो है लोक निर्माण विभाग उसको जो है अपलोड करेगी अपनी उसमें, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2025 तक कनार के लिए सड़क का कार्य शुरू हो जाएगा। CLN की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि लगभग 30 हेक्टेयर CLN की उनकी आवश्यकता थी, तो वो हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करके जो विभागीय एजेंसी है उसको उपलब्ध करा दी है। वो जल्द ही उसका प्रपोजल ऑनलाइन कर देंगे और फिर जो भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। गांव में रोड नहीं होने से जहां हेल्थ सिस्टम पटरी से उतरा है, वहीं शिक्षा के लिए भी बच्चों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती है। यही नहीं, 18 किलोमीटर की पैदल दूरी होने के चलते यहाँ जरूरी सामान भी कई गुना दामों पर बिकता है। ऐसे में कनार के लोगों को रोड नहीं होने की कीमत हर तरफ से चुकानी पड़ती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।